हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं छोटी छोटी वीडियो जिसमें करेंगे हम डीएसएसबी एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल साइंस के बेस्ड क्वेश्चन जो कि टीजीटी एसएसटी में पूछे जाने की संभावना है और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए करते हैं। 19 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, 18 अब करते हैं आगे। इससे आगे नेपाल में आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो अप्रैल 2006 में हुई थी। सारे ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। प्रसार भारती कब आरंभ हुआ था? तो 1997 में। राज्यसभा में जनप्रतिनिधियों का आधार क्या है? तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर राज्यसभा में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। संविधान ने पहली बार संपूर्ण तैयार संविधान को कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को ये हमने इसको अपनाया था और लागू हुआ था 1950 को 26 जनवरी। वर्ष के पहले सेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति हर साल वर्ष के पहले सेशन को बुलाते हैं। ठीक है, एक मानसून सेशन होता है, एक तुम्हारा बजट सेशन होता है जो फरवरी के एंड तक होता है, फिर मानसून सेशन होता है, एक ग्रीष्मकालीन एक मानसून सेशन होता है, एक तुम्हारा शीतकालीन सेशन होता है और दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा पहले राइट टू प्रॉपर्टी है वो पहला हमारा एक क्या था? अधिकार था। बाद में उसको क्या कर दिया? अब ये कानूनी अधिकार, संपत्ति का अधिकार को अब कानूनी अधिकार दे दिया गया। पहले ये फंडामेंटल राइट था हमारा, मौलिक अधिकार। 44वें संविधान के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार था उसको अब खत्म कर दिया गया है। भारत में संसदीय सभाओं के आयोजन में कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने मैंने बताया आपको। राष्ट्रपति में के निर्वाचन व्यवस्था में भाग लेते हैं राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जो चुने हुए सदस्य होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा के और विधानसभा के, सभी विधानसभाओं के 28 राज्य और 2 पुडुचेरी और दिल्ली में विधानसभाएं केंद्र शासित प्रदेशों में, तो वहाँ के विधायक भी भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है और वर्तमान में 448 के करीबन है जो आर्टिकल है। ठीक है, अनुच्छेद। और आर्टिकल हमारा 14 से लेके 32 तक मौलिक अधिकार है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल। ठीक है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस प्रदेश के राज्यपाल की। संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। यह गलत है क्योंकि इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में स्थायी अध्यक्ष बने थे 13 दिसंबर को। संविधान सभा की पहली बैठक ये बिल्कुल सही है, 9 दिसंबर को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, ये भी सही है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम दिन था, ये भी बिल्कुल सही है। संघ शासन प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो दोहरी सरकार नहीं होती इसमें, संघ शासन प्रणाली में। न्यायालय की अधिकारिता है, शक्तियों का वितरण है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में। संसद सर्वोच्च है, संसद की सर्वोच्चता है और दोहरी सरकार नहीं होती हमारे पे यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह वर्णित है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा? तो आर्टिकल 214 में। और वर्तमान में हमारे यहाँ पे 25 के करीबन हमारे यहाँ पे क्या है? हाई कोर्ट है। डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात प्रारूप समिति का सदस्य कौन बना? टीटी कृष्णमाचारी। और जो प्रारूप समिति थी उसमें प्रारूप समिति में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो उसके हेड थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद यह तय करता है कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है? तो आर्टिकल 324 जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है, ये बताता है निर्वाचन आयोग के बारे में। संघात्मक शासन के अंतर्गत, फेडरल गवर्नमेंट के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के विषय में किसकी शक्तियों को सीमित किया जाता है? तो विधायिका की। किसकी? विधायिका की। मूल संविधान में कितने भाग एवं अनुसूचियों को अपनाया गया है? तो 22 भाग और 8 अनुसूचियां मूल संविधान में अपनाए गए हैं और वर्तमान में 24 भाग हैं और अनुसूचियां 12 हैं और आर्टिकल 448 के करीबन है। बहुजन समाज पार्टी 1984 की स्थापना किसने करी? काशीराम ने करी थी। भाग 22 ही हैं, ये गलत बोल दिया है, भाग 22 ही हैं टोटल।
काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी थी। द्विदलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में है? तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में दो दलीय प्रणाली। यहाँ पे सिर्फ दो ही दल हैं, ठीक है। एक दल तुम्हारा लेबर पार्टी है और एक पार्टी है तुम्हारी वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी है। कौन सी पार्टी है? दो दल है वहाँ पे, रिपब्लिक पार्टी है और एक तो लेबर पार्टी है वहाँ पे। बेल्जियम शहर में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच। और 3 ग्रुप वहाँ पे रहते हैं, फ्रेंच, डच और जर्मन। 1% जर्मन रहते हैं वहाँ पे, फ्रेंच और जर्मन रहते हैं बाकी। इजराइल की विधायिका का नाम क्या है? कैनेसेट कहा जाता है यहाँ की विधायिका को, संसद को। ड्यूमा, ये आपकी ड्यूमा जो है आपकी, ये आपकी रशिया की है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। संसद हमारी इंडिया की है। और नेशनल असेंबली हम किसको कहते हैं? इसको कमेंट कर दीजिए आप। बामसेफ का पूरा नाम क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयर्स फेडरेशन, बामसेफ। और इसकी स्थापना शायद 1997 के आसपास हुई थी, बामसेफ की। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्पायर फेडरेशन, बामसेफ। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के अंग है, स्वतंत्रता के अंग है। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21-22। भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है, लोक लेखा समिति, कि कितनी इनकम हो रही है और कितना एक्सपेंचर हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, ये सारी की सारी बातें कौन ध्यान रखता है? इनका लोक लेखा समिति। 1-1 रुपये का हिसाब रखती है भारत सरकार के। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, या 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो, ठीक है, ध्यान रखना है। 6 वर्ष वो अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं अगर उनकी आयु पूरी 65 वर्ष नहीं है। और अगर उन्होंने 4 ही वर्ष से अपना कार्यकाल पूरा करा, उनकी आयु 65 है, तो उन्हें फिर अपने पद को त्यागना पड़ेगा। 10 अक्टूबर 2017 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन थे? राममोहन सिंह। तो ये क्वेश्चन तो अब चेंज हो सकता है क्योंकि ये बदल गए होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः 16.6% और 8.6% है। तो अनुसूचित जाति जिसका 80 और जनजाति ST, तो SC की टोटल पॉपुलेशन इंडिया की 16.6 है और 8.6 ST है। और विधान जो हमारे पार्लियामेंट है उसमें 87 सीटें, 84 सीटें SC के लिए है और ST के लिए तुम्हारी सीटें हैं 84 और 47 सीटें उनके लिए वहाँ पे आरक्षित है, रिजर्व है हमारे पार्लियामेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा है? केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त CIEC। तो हम इसका देखते हैं P और Q, P प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता, तो ये दोनों ही सही है। किसी राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? P और Q दोनों। जब राज्य सूची को सूचीबद्ध किसी भी मामले में संसद को कानून बनाने के लिए सामर्थ्य बनाने हेतु 2 या 2 से अधिक राज्य अपने संबंधित विधानमंडलों में अपनी सहमति देते हैं और उसी के लिए प्रस्तावों को पारित करते हैं। ऐसा कोई कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसे प्रस्ताव पारित किए, न कि सभी राज्यों पर। तो ये दोनों ही कथन सही है। वर्ष 1993 में लागू हुए संवैधानिक अधिनियम का गठन राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए 73वां संशोधन किया गया था, जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट की हमारे यहाँ पे और भी स्थापना हुई थी। लोकल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है, लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है? तो आर्टिकल 249। तो 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स।